हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम शुरू करने वाले हमारा लेक्चर नंबर 13, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स का पार्ट नंबर 2 कवर कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है, इसके साथ ही इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज की क्लास में और ज्यादा इन डेप्थ हम जाएंगे और स्ट्रिंग्स के जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, उन सारी मेथड्स को हम आज डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। आज की क्लास में नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे उन सारी चीज़ों को प्रॉपर कोड कर रहे होंगे। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है, मैं आज की क्लास में आपको होमवर्क थोड़ा ज़्यादा भी दूंगी, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हम लोगों को मददगार होगा। कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा ही आएगा। कस्टमर का नाम से लेके एड्रेस से लेके बहुत सारी ऐसी डिटेल होती है, उसका फीडबैक जो स्ट्रिंग्स के साथ में काम करने से पता चलता है, क्योंकि टेक्सचुअल डेटा होता है। तो आज की क्लास का नोट जरूर डाउनलोड आप लोगों को कर लेना है। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है फटाफट हम इसे देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द iSkill की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द iSkill की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द iSkill की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे iSkill की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर। और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी, और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे, हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है।
अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। और आज की क्लास लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, जैसे कि स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग कैसे करना है, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है, और भी काफी चीजों के बारे में इनडेप्थ पढ़ा था। आज जो हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। जैसे कि हमने बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पाइथन में पढ़ा है। कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि पाइथन पहले से बना के रखता है, जिसे हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ताकि हम लोगों को भटकना ना पड़े। जो फंक्शंस पहले से बने बनाए हैं, बार बार यूज होने, वो हम बिल्ट इन फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से स्ट्रिंग मेथड्स में भी कुछ ऐसे पाइथन के पहले से बिल्ट इन मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्ट्रिंग मेथड्स ऐसे क्या क्या हैं जो पहले से बने बनाए हैं, जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। और आज की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, तो इसलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जुपिटर नोटबुक में मूव करते हैं और सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ समझते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज आवर जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं आज जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स का पार्ट नंबर 2। तो हेडिंग के लिए आप सिंपली यहाँ पे हैश लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। तो और स्ट्रिंग्स का जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्ट नंबर 2। तो हैश लगा के भी अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे आपका हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे इजिली हैश लगा के भी हेडिंग जो है वो लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको लेंथ जानना है, राइट। लेट्स सपोज मान लो कि आप एक डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक कस्टमर का जो आपके पास रिकॉर्ड आता है, जैसे मान लो कस्टमर का एड्रेस है, राइट। अब कस्टमर का एड्रेस लेट्स सपोज ये है कि फ्लैट नंबर 123, और लेट्स सपोज कॉलोनी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, लेट्स सपोज आनंद विहार कॉलोनी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ एड्रेस है। अब मैं इसका पूरा का पूरा लेंथ कितना है एड्रेस का, अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है तो इसके लिए पाइथन में पहले से एक फंक्शन बिल्ट इन है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ मेथड। तो सबसे पहले लेंथ मेथड के बारे में देखते हैं। ये काफी यूजफुल है, कई छोटी जगह है, बड़ी जगह में भी काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर लेंथ मेथड। अब इस लेंथ मेथड के अंदर जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई है, राइट। जैसे मैं एक एस नाम का वेरिएबल बना रही हूँ, इसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे मान लो द आई स्केल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि जो द आई स्केल है इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है। तो मैं एक एक यहाँ पे लेटर्स अल्फाबेट को काउंट तो नहीं करूंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे। लेंथ मेथड में LEN से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ब्रैकेट लगाया जाता है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी एस। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करके देखूंगी तो यहाँ पे आपको जो द आई स्केल लिखा हुआ था इसकी टोटल लेंथ क्या है ये मुझे इजिली कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक बात समझनी होगी, जैसे यहाँ पे s इज इक्वल्स टू द आई स्केल नाम से मैंने बनाया यहाँ पे स्ट्रिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कैरेक्टर्स थे, इसलिए इसका लेंथ आ गया 9। अब अगर मैं द आई स्केल में द और आई स्केल के बीच अगर स्पेस दे देती हूँ तो वो स्पेस जो है वो भी यहाँ पे किस तरीके से काउंट होगा, वो भी जो है यहाँ पे स्ट्रिंग के तरीके से काउंट होगा। इसको भी एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे ये जो मेरा s इक्वल्स टू द आई स्केल है, सेम कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ और द और आई स्केल के बीच में मैं स्पेस दे रही हूँ। अब अगर मैं रन करूंगी तो इसका लेंथ आ गया 10। तो जब भी अगर आपका एक स्पेस भी है ना तो वो स्पेस को भी कैसे कंसिडर करेगा,
स्पेस जो होता है उसको भी वो लेंथ में काउंट करेगा। अब अगर s इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सिर्फ एक, कुछ नहीं लिखा है मैंने, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैं यहाँ पे अगर बना के छोड़ रही हूँ, अब मैं जाके प्रिंट करूं, इसकी लेंथ को अगर मैं देखूं, प्रिंट len हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और s इसके अंदर डाल देते हैं, तो अभी देखिए इसकी जो लेंथ है वो 0 हो गई। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, इसके बीच में अभी कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इस तरीके से एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट होगा। अब सेम चीज को, ये जो सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं अगर कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, अब इसके बीच में ना मैं एक स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, एक बार मैं यहाँ पे क्या दबा रही हूँ, स्पेस क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं जाके इसको रन करूंगी तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब जो लेंथ हमारे पास दिखा रही है वो लेंथ दिखा रही है 1। इसका मतलब एक जो खाली स्पेस भी होता है वो भी किस तरीके से काउंट किया जाता है, वो भी स्ट्रिंग का लेंथ की तरह काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लेंथ हो गया 1। अब सेम चीज अगर मैं 2 बार यहाँ पे स्पेस कर दूं, एक बार और ये 2 बार मैंने यहाँ पे दबाया, अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी 2। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई खाली स्पेस भी है तो वो भी क्या होगा, लेंथ में काउंट होगा, वो भी स्ट्रिंग का एक पार्ट होगा, वो भी कहलाएगा। राइट, तो यहां तक हम लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद में कुछ क्या सवाल ये मन में आता है, जब हम लोग कीबोर्ड में देखते हैं तो कई सारे ना हमको यहाँ पे सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं कीबोर्ड में, जैसे कि आपको एंड का सिंबल मिल जाएगा, हैश का मिल जाएगा, एस्टेरिस्क का मिल जाएगा। तो क्या हम किसी स्पेशल सिंबल के साथ में भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं क्या? चलिए इसको देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को कैसे स्पेशल सिंबल के साथ क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग्स विथ स्पेशल सिंबल, इसको हम लोग मार्कडाउन में लिख लेते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ, लेट्स सपोज s इक्वल्स टू, मैं एक स्ट्रिंग बना रही हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से, हेलो वर्ल्ड नाम से, और इस हेलो वर्ल्ड के बीच में मैं एक स्पेस दे देती हूँ स्लैश और n यहाँ पे दे देती हूँ। अब मैं जाके अगर इसका लेंथ काउंट करती हूँ तो यहाँ पे मैं जाके प्रिंट लेंथ ऑफ s, इसको अगर मैं यहाँ पे जाके काउंट करूँ तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ आया है वो आया है 11। अब मैं जाके प्रिंट s को भी करके देखूं तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये वाला जो केस था इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। s इक्वल्स टू मैंने लिखा था हेलो, फिर उसके बाद स्लैश n, फिर मैंने लिखा था वर्ल्ड, राइट, हेलो वर्ल्ड, इट्स लाइक दैट। तो अब अगर मैं इसकी लेंथ काउंट करने जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो आपका स्पेशल सिंबल है इसको गिना गया है 11। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे हेलो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हेलो एक लाइन में आ रहा है, वर्ल्ड एक लाइन में आ रहा है, और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे 11 वो अलग से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन हम लोग जब यूज करते हैं जब हमको लाइन बदलनी होती है, तो ये जो स्लैश एन है ये भी एक सिंबल की तरह काउंट किया गया है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी आई है, इसलिए इसकी लेंथ आई है 11। अब ठीक इसी तरीके से लेट्स सपोज यही वाला कोड है, मैं स्लैश एन की जगह यहाँ पे दूसरा सिंबल लगा दूं, लेट्स सपोज मैं हेलो @वर्ल्ड इस तरीके से अगर लगा दूं तो भी यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी 11। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है, जब भी आप कोई स्ट्रिंग लेंगे उसमें अगर कोई भी आप स्पेशल सिंबल लगाते हैं तो वो स्पेशल सिंबल को भी काउंट किया जाएगा, राइट, इसलिए यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो क्या आ गई है, 11 आ गई है। ठीक इसी तरीके से अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे s इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेट्स सपोज मैं बनाना चाहती हूँ, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ता है। तो जैसे मान लो मैंने एक बार लिखा हेलो और नीचे मैं लिख रही हूँ वर्ल्ड, अब जाके मैं लेट्स सपोज इसको प्रिंट करूँ इसकी लेंथ को, तो मैं यहाँ पे जाके लिख रही हूँ प्रिंट लेंथ फंक्शन लगा रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ s, तो भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 11 आ रही है। क्यों 11 आ गई, क्योंकि एक लाइन में, इसको मैं प्रिंट भी करवा के दिखा देती हूँ आपको ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ s को, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हेलो जो लिखा हुआ है, राइट, तो हेलो में 1 2 3 4 5, इसके बाद अगली लाइन में क्या लिखा है, अगली लाइन में लिखा हुआ है वर्ल्ड, अगली लाइन में लिखा है वर्ल्ड। तो हेलो के बाद जो एक स्पेस आप दे रहे हैं उसके बाद आप अगली लाइन में आ रहे हैं, तो वो स्पेस को भी ये 6 को काउंट करेगा, उसके बाद 7 8 9 10 और 11, इसलिए यहाँ पे इसकी लेंथ इतनी आई 11।
तो इस तरीके से हम लोग को अगर कभी भी कोई भी लेंथ निकालनी हो किसी भी स्ट्रिंग की, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मान लो ये तो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स थे, हेलो वर्ल्ड, राइट, तो हमने बहुत इजीली निकाल लिया। अब कोई बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, उसकी लेंथ हमको काउंट करना है, तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग इससे निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक विकिपीडिया पे खुला हुआ डेटा साइंस के बारे में, ये एक लंबा सा पैराग्राफ है, राइट, क्योंकि जब भी आप काम करोगे ना इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रिंग्स ऐसा टॉपिक है कि हमेशा आपको डील करना ही पड़ेगा। कई बार कस्टमर के कमेंट्स आ रहे हैं, कई बार उनका एड्रेस है, बहुत सारी चीजें आपको कमेंट्स में मिलेगी, आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगी। तो अब जैसे मान लो ये बड़ा सा पैराग्राफ आपके पास आ गया, अब आपको टोटल इसमें कितने स्पेस है वो काउंट करना है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपल एक ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने ये जो मेरा कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग को, जो मैंने यहाँ से विकिपीडिया से कॉपी किया था। अब इसके बाद मैं जाके अगर सिर्फ और सिर्फ लिखती हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ ए, तो यहाँ पे विद इन अ सेकेंड आपको कैलकुलेट करके दे दिया कि जितना बड़ा पैराग्राफ था उसमें टोटल जितना स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 299, राइट। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा पैराग्राफ क्यों ना हो, आप इजिली तरीके से यहाँ पे उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जब भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रिंग्स इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम लोग लॉगिन का ऑप्शन देते हैं, देखो आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, हर एक इंडस्ट्री का या तो ऐप होता है या तो वेबसाइट तो होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे मीशो एक ई कॉमर्स ऐप है, ठीक है। तो इसमें हर कोई जाके लॉग इन करता है। जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो हमसे 3-4 डिटेल्स भरवाता है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर डलवाएगा, हमारा ईमेल आईडी डलवाएगा, हमारा नाम डलवाएगा। तो मान लो कि कस्टमर का जो नाम है, नेम, अब हर कोई अलग अलग तरीके से अपना नाम डाल रहा है। जैसे मान लो किसी ने कैप्स में डाल दिया स्वाति, किसी ने ऐसे लिख दिया स्वाति, हो सकता है किसी ने इस तरीके से लिख दिया स्वाति। तो हर कोई यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपनी डिटेल्स को डाल सकता है, राइट। तो अब जब आप इस तरीके से डिटेल्स डालेंगे, ये जो डेटा है, जैसे मान लो यहाँ पे SWA कैपिटल, T कैपिटल, I स्मॉल, तो हम यूजर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसकी मर्जी, उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन है, उसकी मर्जी कि वो कैसे लेटर्स को डालता है। तो कई बार इस तरीके का जो डेटा है वो डेटा साइंटिस्ट को मिलता है, जहां पे इस तरीके से एक कस्टमर का नाम अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब आप डेटा साइंटिस्ट हैं या आप कोई भी डेटा ड्रिवन प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सबको एक तरीके से लिखा जाए, या तो सबको स्मॉल में स्वाति लिखा जाए या तो सबको कैपिटल में स्वाति लिखा जाए, तभी आप इसमें कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो कभी भी आपको किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है तो इसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में पहले से। क्या क्या वो फंक्शंस होते हैं, अपर केस में करना, लोअर केस में करना, इसको अब थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो ये बहुत काम आती है, ये बिल्कुल पता ही होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कुछ पाइथन के मॉडिफाई स्ट्रिंग्स करने के लिए क्या कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यूज होते हैं, इसके बारे में, मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ, पाइथन में मॉडिफाई कैसे करना है हम लोगों को स्ट्रिंग्स को, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ने वाले हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं अपर मेथड के बारे में। अपर मेथड क्या करेगा, सारी चीजों को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल S इक्वल्स टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द आई स्केल, ठीक है। मान लो ये एक यहाँ पे स्ट्रिंग हमने बना ली। अब मुझे क्या करना है, ये जो दिस इज द आई स्केल लिखा है उसमें मैं चाहती हूँ कि हर एक लेटर जो है वो कैपिटल में हो जाए। मेरे को आउटपुट ऐसे चाहिए, दिस इज द आई स्केल, मतलब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि हर एक लेटर क्या हो जाए, कैपिटल में हो जाए। तो अपर मेथड यही काम करता है कि जो भी आपकी चीजें लिखी हुई है स्मॉल केस में, उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अब इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, प्रिंट हम लोग लिखेंगे S डॉट अपर फंक्शन जो होता है, अपर मेथड, इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। और जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द आई स्केल, सारी चीजें कैप्स में हमारे पास आ चुकी है, राइट। तो इस तरीके से काम करता है अपर मेथड। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लो दिस इज द आई स्केल में अगर कुछ लेटर्स पहले से कैपिटल होंगे तो ये क्या करेगा, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। S इक्वल्स टू दिस इज द
आई स्केल लिखा था, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखे हैं प्रिंट एस डॉट अपर। अब ये सेम कोड है, इसी सेम कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रही हूँ और इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ। मान लो दिस इज में इस को मैं कैपिटल कर देती हूँ, तो जो चीजें पहले से कैपिटल है वो तो कैपिटल ही रहेगी, लेकिन जो चीज यहाँ पे स्मॉल में थी, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी की चीजें यहाँ पे स्मॉल में थी, तो जो चीजें स्मॉल में थी उसको ये क्या कर देगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा अपर मेथड। अब इसी में जैसे मान लो कि कोई नंबर अगर लिखा होता तो क्या ये नंबर के साथ कैसे बिहेव करेगा, तो दिस इज द आई स्केल 1 2 3 अगर मैं लिख दूं तो 1 2 3 तो क्योंकि न्यूमेरिक है तो वो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन बाकी की जो चीजें आप लिखेंगे वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास में बहुत सारे कस्टमर्स का अलग अलग नाम आ रहा है, आप सारे कस्टमर्स के नाम को एक साथ कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो अपर मेथड को लगा के, राइट। अब ठीक इसका ऑपोजिट एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं लोअर मेथड। वो क्या करेगा, तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीजों को लोअर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक ए नाम की स्ट्रिंग बना रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आई एम स्वाति, ठीक है। और इसके बाद में जाके यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ ए डॉट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं ए डॉट अपर मेथड को, मान लो। तो ये क्या हो गया, आई एम स्वाति क्या हो गया, यहाँ पे हर चीज कैपिटल में हो गई, राइट। ये था आपका अपर मेथड। अब अगर मान लो मैं बी नाम से एक वेरिएबल बना रही हूं और इसमें मैं क्या लिख रही हूं, दिस इज माय पाइथन क्लास। अब मैं जाके यहाँ पे काम करती हूँ, प्रिंट लिख देती हूँ और बी डॉट लोअर मेथड को कॉल करती हूँ, बी डॉट लोअर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लोअर मेथड ने क्या किया, सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी थी दिस इज माय पाइथन क्लास, ये कैपिटल्स में लिखा था, इसको इसने क्या कर दिया, स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से अपर मेथड कैपिटल में करता है और लोअर मेथड लोअर केस में चेंज कर देता है। तो ये छोटी सी बात थी जो हम लोगों को ध्यान रखनी है अपर केस लोअर केस के रिगार्डिंग। कोई भी सेंटेंस ही क्यों ना आपके पास हो, जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस ले लेती हूँ, जैसे ये फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग एक यहाँ पे इतना एक लंबा पैराग्राफ ले लेते हैं। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक मैं बी नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और इसके अंदर जाके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख देते हैं। सो हियर आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द पैराग्राफ। अब इसके बाद में बी डॉट अपर मेथड को मैं अगर कॉल करूं तो यहाँ पे प्रिंट बी डॉट अपर मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब मैं इसको रन कर रही हूँ। सो इट इज शोइंग सर्टेन इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ से हटा देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा को। अब जाके रन करते हैं तो अब क्या बोल रहा है, अभी भी एरर है यहाँ पे। अब क्या एरर है, ओके तो यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी सही तरीके से क्लोज नहीं हुई है, सिर्फ यहीं तक इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। अब इसको रन करते हैं तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जाके कि ये सारी चीजें जो स्मॉल में लिखी हुई थी, जैसे ही हमने अपर मेथड डाला तो हर एक चीज यहाँ पे हमारी कन्वर्ट हो गई है अपर केस में। तो इस तरीके से अपर मेथड लोअर मेथड छोटी सी बात है लेकिन काम बहुत जगह आता है ये। अब मान लेते हैं कि दो स्ट्रिंग्स मेरे पास अलग अलग है, जैसे कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो नाम की, ये एक ए नाम के वेरिएबल में है। एक स्ट्रिंग है मेरे पास बी नाम की जिसके अंदर लिखा है वर्ल्ड, ये एक अलग वेरिएबल में है। अब इन दोनों को मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ, यानी कि एक साथ इसको अगर मैं लेके आना चाहती हूँ, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसको देखते हैं, समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसको हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब मान लो कि एक ए नाम की स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है हेलो, और एक बी नाम की स्ट्रिंग है आपके पास जिसके अंदर लेट्स सपोज लिखा हुआ है वर्ल्ड। अब मैं जाके प्रिंट अगर ए प्लस बी करती हूं तो प्लस के थ्रू हम लोगों को पहले से पता है कॉन्कैटिनेशन होता है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपका एक साथ एक लाइन में आ गया। अब इस हेलो और वर्ल्ड के बीच में अगर हमें थोड़ा सा स्पेस देना है तो यहाँ पे हम लोग बीच में एक स्पेस देके प्लस लगा सकते हैं, और अब मैं इसको रन करूंगी तो हेलो वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस जो है वो भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इसके साथ ही मान लो एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा। अब यहाँ पे मैं एक चीज कर सकती हूँ, प्रिंट
ए मल्टीप्लीकेशन 3 अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे ये जो वर्ड डेटा है ये 3 बार यहाँ पे रिपीट हो जाएगा और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको इजीली हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और जस्ट अ मिनट, इसको अगर मैं यहाँ पे रन करती हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दे देगा, ये सिंटेक्स एरर दे देगा। क्यों सिंटेक्स एरर? क्योंकि कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करोगे तो जो वेरिएबल का नाम है वही लिखना है और इनटू जो भी आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया, आप 5 करना चाहो 5 कर सकते हो, उतने टाइम ये क्या कर देगा, रिपीट जो है वो परफॉर्म करके देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कि आप 2 स्ट्रिंग को प्लस करके एक लाइन में लिख सकते हो। एक ही वर्ड है डेटा, इसको अगर 5 बार आपको बिना स्पेस के प्रिंट करवाना है तो मल्टीप्लाई 5 करोगे तो डेटा 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 आपके यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी स्पेस। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिप्लेस मेथड। ये रिप्लेस इतना जरूरी क्यों है? इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है जैसे कि मान लो आपके पास में जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे आपके पास डेटा बहुत बड़े बड़े साइज का डेटा आपको मिलेगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो आपकी कंपनी के यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स की, हर एक प्रोडक्ट की कुछ आईडी होती है। जैसे कि लेट्स सपोज मान लेते हैं कि X1, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अगर कॉस्मेटिक का सामान है तो कॉस्मेटिक लिखा हुआ है, ठीक है, सो कॉस्मेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कुछ कोड होते हैं हर एक कंपनी के, जैसे X3 में लिखा हुआ है हेयर प्रोडक्ट, ठीक है, मान लो X4 में यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे मान लो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का ऐसे कुछ एक आईडी यहाँ पे मेंशन है। अब हुआ क्या दरअसल कि आपको कोई प्रोडक्ट की आईडी है, मान लो X3 हेयर प्रोडक्ट जो है ये पहले आता था, अब कोई नया प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कर लिया है तो अब आप क्या चाहते हैं, ये X3 हेयर प्रोडक्ट को मैं रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह जो नया प्रोडक्ट मेरे पास आया है, जैसे कि मान लो X4 नाम से, और यहाँ पे मेरे पास अब जो प्रोडक्ट आए हैं वो कुछ और प्रोडक्ट आए, मान लो सीरम बेस्ड प्रोडक्ट आया है, तो ये आपको यहाँ पे डालना है, इसको रिप्लेस करना है। तो अब आप क्या करोगे, एक एक बार जाके उसको हटाते तो नहीं रहोगे, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम नई चीज से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए रिप्लेस मेथड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग्स के अंदर। अब मान लो कोई कस्टमर का नाम है, ठीक है, अब कस्टमर के नाम में जैसे मान लो कि कस्टमर का नाम है स्वाति, ठीक है, अब ये रॉन्ग नाम है, आपको कस्टमर का एक्चुअल जो नाम था लेट्स सपोज मान लो वो श्वेता था फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या करना है, स्वाति को श्वेता से रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए इस पाइथन में पहले से बिल्ट इन फंक्शन होता है, मेथड होता है, इसके बारे में देखते हैं जो कि रिप्लेस करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस मेथड के बारे में पढ़ना है। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किसको, पाइथन को डेटा साइंस से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मान लो यहाँ पे एक मैं REP नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और इसमें मैं क्या करती हूँ, रिप्लेस मेरे को करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस को कॉल करूंगी, रिप्लेस मेथड को। क्या वर्ड मेरे को रिप्लेस करना है, तो पाइथन वाला जो वर्ड है इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, इसको मुझे रिप्लेस करना है डेटा साइंस से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डेटा साइंस। अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करवाती हूँ इस REP को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग पाइथन जो था वो अब आई एम लर्निंग डेटा साइंस हो चुका है, राइट। तो इजीली तरीके से कभी भी कोई भी स्ट्रिंग में अगर कुछ लिखा हो, आपको उसको रिप्लेस कराना हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड के लिए डॉट रिप्लेस लगाना होता है, किस वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिगर आउट करके देना पड़ता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं जाती हूँ और कोई भी एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, जैसे लेट्स सपोज लेट मी टेक सम पैराग्राफ, जैसे यहाँ पे मान लो सेंसेस जो है इसके बारे में सर्च करते हैं एंड हियर इज दिस सेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ तक हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी बार ये वर्ड लेट्स सपोज सेंसस आया है,
इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किससे, मान लो पॉपुलेशन से। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैं ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना रही हूँ और मैं ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो इसको मैं अलग अलग लाइंस पे लिखना चाहती हूँ। तो मल्टी लाइन में यहाँ पे बना देते हैं, राइट। मल्टी लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे सेंसिस का कितने बार लिखा हुआ है, तो सेंसिस, ठीक है, यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ ये जो सेंसिस यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार है सॉरी, थ्राइस, राइट। इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किससे, इसको लेट्स सपोज मैं रिप्लेस कर देती हूँ एक वर्ड से, पीपल नाम के वर्ड से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, मान लो पी नाम का वेरिएबल है। इसके अंदर मैं ए डॉट रिप्लेस फंक्शन को लगाऊंगी। क्या रिप्लेस करना है मेरे को, सेंसिस को। तो सेंसिस को रिप्लेस करना है किससे, तो इसको मेरे को रिप्लेस करना है एक वर्ड पीपल से। अब जाके मैं एक बार प्रिंट कर लेती हूँ पी को। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पे पी को, रन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जहां जहां पे भी सेंसिस लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे सेंसिस लिखा हुआ था, इसकी जगह आ गया पीपल। इसके बाद कहाँ सेंसिस था और यहाँ पे सेंसिस था, तो यहाँ पे आ गया पीपल पीपल, राइट। तो जितनी भी जगह सेंसिस लिखा था वो अपने आप रिप्लेस हो गया पीपल नाम के वर्ड से। तो अब आप सोचिए कि आपको कितना भी बड़ा पैराग्राफ क्यों ना दे दे, उसमें अगर आपको 3-4 चीजें बदलनी है तो आप उसको इजिली रिप्लेस मेथड को कॉल करके रिप्लेस कर सकते हैं। अब जानते हैं इंडेक्स मेथड के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ए नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर लिखा है आई वॉन्ट टू लर्न। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 2 लिखा हुआ है ना, ये कौन सी इंडेक्स पोजिशन पे है, राइट। तो मान लो कि आपके पास कोई बड़ा सा भी पैराग्राफ हो, उसमें कोई भी वर्ड है, उसको आपको जानना है कि ये वर्ड कौन सी पोजिशन पे लिखा है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इंडेक्स मेथड की मदद से। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए डॉट इंडेक्स और मेरे को कौन सा वर्ड जानना है, 2 जानना है, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा 2। अब जाके इसको अगर हम लोग रन करके देखें तो आ रहा है कि जो इंडेक्स लिखा हुआ है 2 का, वो है 7th पोजिशन पे लिखा हुआ है। तो अब इसको चेकआउट भी कर लेते हैं। जैसे a इक्वल्स टू, मैंने जो स्ट्रिंग बनाई है इसमें लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू लर्न, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ इसकी इंडेक्स पोजिशन देखें तो i का इंडेक्स पोजिशन हो गया 0, i और w के बीच जो खाली स्पेस है इसका इंडेक्स पोजिशन होगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे इंडेक्स पोजिशन हो गया 6। अब ये जो 2 हमारे पास बच रहा है इसका इंडेक्स पोजिशन हो गया 7। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जब भी आपको किसी का इंडेक्स पोजिशन जानना हो, आपको ये इजीली कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देगा कि 2 कौन सी इंडेक्स पोजिशन पे लिखा हुआ है। तो कोई भी अब आपके पास में बड़ा सा पैराग्राफ ही ले लो, ज्यादातर तो हमेशा लॉन्ग डेटा के साथ में डील करोगे। जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को मैं लेट्स से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब इसके अंदर मेरे को ये जानना है कि ये जो इंडेक्स पोजिशन लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका पोजिशन कौन सा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी प्रिंट, लिखूंगी बी डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, इसका। So I'm writing here organization and simply running it. ओके, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडेक्स में डी यहाँ पे मिसिंग है, इसको रन कर लेते हैं। सो इट इज अगेन शोइंग सर्टन एरर, लेट्स जस्ट चेक। सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पे ओ दरअसल बड़ा होना चाहिए, हमने स्मॉल में लिखा है। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडेक्स पोजिशन 30 पे जाके लिखा हुआ है। तो कोई भी वर्ड हो, आप इसको इजिली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब एक मेथड और होता है आपका जो ये मदद करता है फाइंड करने में, और उस मेथड का नाम ही है फाइंड मेथड। ये फाइंड मेथड कैसे काम करता है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मान लो फाइंड करना है कोई चीज आपको, जैसे एक ए नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर लिखा हुआ है पाइथन इज ग्रेट, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ, अब लेट्स सपोज मैं एक बी नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और ए डॉट फाइंड में करना चाहती हूँ जी, कि अब ये जो जी लिखा हुआ है ना, इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट, अगर मैं जाके बी यहाँ पे करूँ तो आपको ये सिंपली बता देगा कि 10th नंबर पोजीशन पे आपका लिखा हुआ है ग्रेड का जी। तो ये फाइंड मेथड की मदद से भी आप लोग किसी भी चीज को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल हम लोग जितनी भी चीजें आज की क्लास में पढ़े हैं उसको सॉल्व करेंगे बाय सम सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 क्वेश्चन हमें टोटल सॉल्व करने हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट अकम्प्लिशेस द फॉलोइंग टास्क। सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स दिए, हेलो और वर्ल्ड, इसको कॉन्कैटिनेट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोड करना शुरू करते हैं। कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग नाम से मैं एक वेरिएबल वहां पे बना लेती हूँ और इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है। एक स्ट्रिंग है हेलो प्लस दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास वर्ल्ड। इसको हम लोगों ने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब अगला स्टेप क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, कॉन्कैटिनेशन तो हो गया, अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द कॉन्कैटिनेशन। इसका मतलब अब ये जो हेलो वर्ल्ड नाम की हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है कॉन्कैटिनेट करके, इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लेंथ नाम से मैं एक बना लेती हूँ वेरिएबल और इसकी लेंथ निकालना है। तो हमें पता है इसके लिए लेंथ नाम का फंक्शन यूज होता है और इस लेंथ नाम के फंक्शन के अंदर ये जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इस वेरिएबल को डाल देते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। अब तीसरी चीज क्या निकालने बोल रहा है हमें, तीसरी चीज बोल रहा है एक्सट्रैक्ट द सबस्ट्रिंग वर्ल्ड फ्रॉम द कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। अब इस हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड जो लिखा हुआ है इसको हमें क्या करना है, अलग करना है, यानी कि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया जब हम लोग यहाँ पे सबस्ट्रिंग को बना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग एक सबस्ट्रिंग बना रहे हैं, तो मैंने एक सबस्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया और अब ये जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है हमारे पास, इससे मैं क्या करूंगी, स्लाइसिंग करूंगी। तो स्लाइसिंग में मुझे चाहिए वर्ल्ड, मतलब 5 के बाद जो भी लिखा होगा मुझे वो चाहिए। कैसे चाहिए ये, तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिख के भी देख लेते हैं। मैंने जो स्ट्रिंग बनाई वो ये है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मेरे को वर्ल्ड जो है इसको क्या करना है, काट के अलग करना है। इसका मतलब सबका इंडेक्स पोजीशन देखें, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड, तो मैं क्या करूंगी, 5 के बाद इसको जाके कट कर लूंगी, इसलिए मैंने लिखा 5 और उसके बाद डाल दिया कोलन, राइट। तो ये हो गया मेरा हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड अलग हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, रिवर्स कर देना है। अब ये जो वर्ल्ड हमारे पास हमने कॉन्कैटिनेट किया है, इस वर्ल्ड को अब रिवर्स करना है। इसका मतलब DLROW ये हमें बनाना है। तो रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग को करने के लिए, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, रिवर्स कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी रिवर्स नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगी और किसको रिवर्स करना है, तो अब इस सबस्ट्रिंग वाले वेरिएबल को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हम पहले से ही जानते हैं, अगर स्लाइसिंग करके करना है तो -1 लिख दो या फिर आप डायरेक्ट रिवर्स फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कन्वर्ट द रिवर्स स्ट्रिंग टू अपर केस, यानी कि अब ये जो स्ट्रिंग को हमने रिवर्स कर लिया, अब उसके सारे लेटर को अपर केस में बदलना है। तो अपर केस में कैसे बदला जाता है, आज ही हमने इस बात को समझा है। तो मैं अपर नाम से एक वेरिएबल बना रही हूं और अब ये जो रिवर्स हो गई है हमारी स्ट्रिंग, इसको हमें क्या करना है, अपर केस में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग अपर मेथड को कॉल करेंगे। सो सिंपली आई एम राइटिंग हियर अपर और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, लेट मी जस्ट चेक इट आउट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है रिप्लेस द लेटर L विथ X इन द रिवर्स स्ट्रिंग एंड अपर केस स्ट्रिंग। इसका मतलब जो आपने रिवर्स स्ट्रिंग को यहाँ पे बनाया हुआ है और जो आपकी अपर केस स्ट्रिंग है, इसमें आपको क्या करना है, L जो है उसको X से रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं जाके मॉडिफाई नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ और इसके अंदर जो हमारी अपर केस वाली स्ट्रिंग है, इसमें क्या करना है, हम लोगों को रिप्लेस करना है। तो अपर डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस क्या करना है बेसिकली, तो रिप्लेस की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। एक्स को एल को रिप्लेस करना है एक्स से, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल जो है इसको रिप्लेस करना है किससे, एक्स से। सो कॉमा एक्स। अब इसके बाद जाके हम लोग सारी चीजों को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग, फिर उसके बाद प्रिंट करवाना है हमें लेंथ, देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है सबस्ट्रिंग। सो प्रिंट सबस्ट्रिंग, फिर उसके बाद प्रिंट करवाना है रिवर्स जो किया था हमने स्ट्रिंग को, उसके बारे में। सो प्रिंट
रिवर्स, इसके बाद हमें प्रिंट करवाना है अपर, प्रिंट अपर एंड देन प्रिंट मॉडिफाई, प्रिंट मॉडिफाई। रन कर लेते हैं। तो पहला टास्क क्या बोला था, हेलो वर्ल्ड को हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो हेलो वर्ल्ड को हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली जाके कॉन्कैटिनेट कर दिया। इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 10। फिर उसके बाद क्या बोला था, इस हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड को अलग करना है, तो हमने वर्ल्ड को अलग कर लिया। उसके बाद बोला था वर्ल्ड जब अलग हो जाए तो उसको रिवर्स कर दो, तो हमने यहाँ पे अगले स्टेप में रिवर्स कर दिया। फिर क्या बोला था, अब आपका अपर केस में आपको बदलना है, तो यहाँ पे जो DLROW है इसको हमने अपर केस में बदल दिया। फिर इसने क्या बोला कि अब जाके आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस एल को एक्स से करना था, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे अपर केस में करना है, तो हमें यहाँ पे एल को कैपिटल में देना था और एक्स को भी हमें यहाँ पे कैपिटल में देना था। तो अब यहाँ पे इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो हम देख सकते हैं DLROW में एल की जगह एक्स आ चुका है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हुए थे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जो भी चीजें हमने आज पढ़ी है इसको हम एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर पाए। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। मुझे बताइएगा कि इसके सही जवाब क्या होंगे। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन में विच ऑफ द पाइथन मेथड कैन बी यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ अपर केस, आज ही हमने पढ़ा है। चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेथड इन पाइथन इज सिमिलर टू फाइंड मेथड बट रेजेस एन एरर इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। तो ये 4 मेथड्स और आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंडेक्स, सर्च, लोकेट, डिटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ रहा है, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे खुद से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आज जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आज की क्लास में जो डेटा क्यूरियस माइंड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द लिंक्डइन। ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी तक लिंक्डइन के बारे में ना सुना हो। आप लोग, बहुत सारे लोग लिंक्डइन यूज कर रहे होंगे जॉब सर्च करने के लिए। अब ये लिंक्डइन जैसा जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट फोकस तरीके से आपके लिए वर्क करता है। अब लिंक्डइन जो है कि 2003 5 मई को राइट हॉफमैन एंड एरिक ने बेसिकली इसको ज्वाइन किया था। लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में कंप्लीटली इसको अक्वायर किया। अब यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये नेटवर्किंग, करियर डेवलपमेंट, सीवी के लिए काम आता है, ये बात तो सबको पता है। From 2015, most of the company's revenue come from selling access to information about its members, recruiters and sales professionals. LinkedIn में 1 बिलियन से ज़्यादा भी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 200 कंट्रीज के अराउंड LinkedIn जो है वो अवेलेबल है। अब LinkedIn में जाके जब 1 बिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं तो अकाउंट तो हर कोई क्रिएट कर लेता है, लेकिन वहाँ पे भी इंटेंस अमाउंट ऑफ डेटा आपका जो है वो LinkedIn के पास में जाता है। अब उस डेटा को कैसे लिंक्डइन यूज करता है और कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको लोगों से कनेक्ट कराता है, तो लिंक्डइन में ये फीचर हम सबने देखा होगा। जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे रिकमेंडेशंस आने लगते हैं, अगर मैं किसी को फॉलो करना या किसी को मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो मुझे बाकी लोगों के बारे में भी दिखाने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो मेरे क्लास के दूसरे लोगों के बारे में दिखाने लगेगा। अगर मान लो मैं अभी करंट किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं अभी काम कर रही हूँ पेटीएम पे, तो मुझे पेटीएम के अलग अलग और जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में दिखाने लगेगा। तो ये होता क्या है, कैसे ये लिंक्डइन जो है वो कैसे डेटा को गैदर करता है और ये जो रिकमेंडेशन इंजन्स को बनाते हैं इसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट का। तभी आपको ऐसी प्रोफाइल्स जो है वो रिकमेंडेशंस में शो होना शुरू होती है, ताकि आप जाएं और कनेक्ट करें। क्योंकि देखो आप सोशल मीडिया पे लिंक्डइन पे इसलिए जाते हो क्योंकि आपको वहां पे जिनको आप जानते हो उनके बारे में तो पता चलता ही है, जिनको आप नहीं भी जानते उनसे भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब यहाँ पे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स ट्रेंड होते हैं डेटा के बेसिस पे, नेटवर्क ग्राफ पूरा का पूरा क्रिएट होता है। यहाँ पे जो आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो आपके एल्गोरिदम वर्क करते हैं, लीनियर नॉन लीनियर, 2 तरीके के मॉडल्स यहाँ पे लिंक्डइन यूज करता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिकमेंडेशन का एल्गोरिदम है वो काम करता है, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करता है और कॉन्टैक्ट में जितने लोग आपके लिंक्डइन पे होते हैं वो आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन में शो करने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एल्गोरिदम है, खास तौर पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब जब मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ, लेट्स सपोज मान लो कि कोई को फाउंडर है, राइट, तो उसने अपने जो जॉब में जाके अपना जो लिखता है, बायो प्रोफाइल लिखता है, उसमें अगर उसने को फाउंडर लिखा है तो उसकी जो रिकमेंडेशन है या उसका जो जॉब मैचिंग है उसमें देखो जो आपके टाइटल है को फाउंडर, उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे सजेस्ट करने लगते हैं। तो ये जो पर्सनलाइज रिकमेंडेशन होता है जहाँ पे आप प्रोफाइल, स्किल्स, आपकी जॉब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप जो चीजों को सर्च करते हैं, आपका रिकमेंडेशन मॉडल लीनियर, नॉन लीनियर दो तरीके से वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन दिखने लगती है। साथ के साथ आपको कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन भी दिखने लगता है। अगर आप लिंक्डइन पे जाओ, डेटा साइंस के अगर आप 4-5 आर्टिकल को आप लाइक कमेंट कर दो उसमें, तो आपको अगला जो कंटेंट दिखाएगा उसको समझ में आ जाता है कि डेटा साइंस रिलेटेड है, आपको वो कंटेंट वहां पे प्रेफर करने लगता है, वो आपको शो करने लगता है। जब ये इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स यहाँ पे बनते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन लर्निंग का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको डीप लर्निंग की तरफ मूव करना चाहिए। एंड टुडे इज अबाउट कि यहाँ पे एक और, जैसा कि हर क्लास में हम एक क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं लर्नर्स का, तो यहाँ पे एक अभी का क्वेश्चन आया है हमारे पास कि मैम मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मेरे लिए डेटा एनालिस्ट सुटेबल रहेगा? देखो हमारे जो कंट्री है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं, कुछ ही लोग, 10-12-15 लाख% लोग ही यहाँ पे, 15 लाख लोग के अराउंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर जो बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ये सारे नॉन टेक डिग्री कर रहे हैं। अब जब लोग नॉन टेक डिग्री कर लेते हैं तो 2-3 रास्ते ही बचते हैं, या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सरकारी के लिए प्रिपरेशन कर लो, लेकिन वैकेंसीज कम है तो टाइम बहुत निकल जाता है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे आते हैं कि चलो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग आईटी में जॉब देख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत कोडिंग, क्योंकि पहले से तो कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है कोडिंग का, तो वहां पे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, डेटा एनालिस्ट आप जरूर कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग डेटा एनालिस्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए वो चाहिए पाइथन, एसक्यूएल, इसके साथ ही आपको एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई और टैबलू, ये आपको आना चाहिए। अब इसमें फायदा आपको ये मिलता है कि पाइथन जो है वही आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये 10th क्लास का मैथ से भी आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर हम सही तरीके से पढ़ते हैं तो। इसके अलावा जो आपका एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया और टैबलू हो गया, ये सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, इसके लिए आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ज्यादातर लोग जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिनका कोडिंग का अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, वो इजिली इस डोमेन में स्विच कर पा रहे हैं। और रही बात पाइथन की, एसक्यूएल की, तो अगर आप सही तरीके से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ये आसान लैंग्वेज होती है, आप इसको इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट्स से हैं और उन्होंने क्रैक किया है डेटा एनालिस्ट का जॉब। तो आप भी अगर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, टाइम देते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी डेटा एनालिस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर और भी कोई क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं तो यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों भाई बहन निशांत भी और मेरे साथ अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे @iscale.founders या फिर द आई स्केल में जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप हमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डीएम कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स हैं, इसको जरूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा रिविजन के काम आती है। और साथ ही जो 2 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के दिए हैं उसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।